जबकि 8,35,312 की मौत हो गई। और अब खबर विस्तार से दिखाते हैं। कोरोना काल में बाल कटाना भी आफत हो गया है। इंसान तो इंसान, पालतू जानवरों को भी दिक्कत हो रही है। लुधियाना में पालतू जानवरों के लिए मोबाइल सैलून बनाया गया है, जो घर घर जाकर अपनी सेवाएं दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस गाड़ी को देखिए और इस पर बनी तस्वीर को देखिए। आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आखिर ये गाड़ी किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है। चलिए आपको इसके अंदर का नजारा दिखाते हैं। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दरअसल ये डॉग्स और अन्य पालतू जानवरों के लिए मोबाइल सैलून है, जो घर घर जाकर पालतू जानवरों की हेयर ड्रेसिंग से लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट तक करती है। कोविड सिचुएशन का सबको पता है कि यहाँ पर हम घर के बाहर नहीं जा सकते थे, हम किसी बाहर डॉग को नहीं लेके जा सकते थे। तो इस चीज़ की सेफ्टी के लिए हमने ये देखे कि ये नीड है कस्टमर की कि डॉग्स को घर पे ही न लाया जाए, उनकी केयर की जाए घर पे ही, ताकि उनको घर पे किसी बाहर ना आना पड़े। तो हम सारी सर्विसेज डॉग्स की उनके घर पे, घर के बाहर वैन में प्रोवाइड करते हैं। लुधियाना शहर में इस तरह की सर्विस काफी लोकप्रिय हो रही है। इससे एक तो समय बचता ही है, इसका साथ ही ये काफी किफायती भी होता है। इससे पशु प्रेमियों को काफी फायदा हो रहा है। पहली बात तो एक तो पैसे बहुत बचते हैं जी। हम लोग बाहर लेके जाते थे, वो 1,500-2 हज़ार का बिल आ जाता था पर पेट जी हमारा। अब हमारा 700-800 रुपए का पर पेट बिल आता है, तो इट इज़ 3 टाइम्स तो हमारे वैसे ही पैसे बच रहे हैं जी। पहली बात तो ये सब, और सबसे बड़ी बात है जो हमारा टाइम सर्विसेज के लिए जो हमारा जाता था, ऑलमोस्ट हाफ ए डे खराब हो जाता, जो हमारा आधे पौने घंटे में जो टाइम बच जाता है और काम हो जाता है जी हमारा। और सर्विस इनकी जो ग्रूमिंग इनकी है वो सबसे बेस्ट है जी। कोरोना वायरस ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। लोगों के रहन सहन के साथ कारोबार करने तक के तरीके भी बदले हैं। मोबाइल डॉग सैलून का कोरोना काल में चलना इसी को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते देखिए मरुधरा का मनमोहक नृत्य। वो जब झूमता है तो लोग दंग रह जाते हैं। वो थिरकता है तो लोग थम जाते हैं। वो मटकता है तो मन मोह लेता है। वो कांटों की स्टेज पर नृत्य करता है। वो नृत्य का नटवर है। सिर के ऊपर, हाथों में, पैरों में लोहे के रिम। और उसके बाद जमीन पर थिरकते पांव, माथे पर बड़ा सा लकड़ी का भारी पहिया और लोहे की कील वाली सीट पर थिरकते पांव, माथे पर गैस सिलेंडर के साथ शीशे के ग्लास वाला डांस। ये नजारा मरुधरा की धरती पर नृत्य को नया मुकाम दे रहे लोक कलाकार प्रवीण प्रजापत के घर का है, जहां वो रोजाना रियाज करते हैं। जब प्रवीण अपनी लय में रिम, मटका, चक्का भवाई नृत्य करते हैं तो समा बन जाता है। प्रवीण के डांस का एक एक मूव जान जोखिम में डालने वाला होता है, लेकिन नृत्य के दौरान
बैलेंस ऐसा होता है कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। प्रवीण पिता की ओर से विरासत में मिली इस कला को न सिर्फ सजो रहे हैं बल्कि इसमें प्रवीणता भी हासिल कर ली है। सर ये विधा मुझे विरासत में मिली है, ये मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी और मैं मटका भवाई, रिम भवाई, चक्का भवाई, ग्रामीण मटका भवाई आदि कलाओं में अभी सफलता हासिल कर चुका हूँ सर। पंद्रह वर्षीय लोक नृत्य कलाकार प्रवीण अलवर के मेवात अंचल के रहने वाले हैं। प्रवीण ने देश के 20 महानगरों में 80 बार से ज्यादा परफॉर्म कर चुके हैं। अपने खतरनाक स्टंट वाले नृत्य से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके प्रवीण को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अलावा और भी कई संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। प्रवीण को उसके पिता ने केंद्र सरकार की गुरु शिष्य परंपरा के तहत नृत्य सिखाया है। सर उसको भी 5 साल हुए हैं। मुझे केंद्र सरकार से पैसे मिले थे सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा में, तो उसमें इसको ट्रेंड किया था और उसकी बदौलत ये रिम भवाई कर रहा है, मटका भवाई, चक्का भवाई, ग्रामीण भवाई, ये सारे नृत्यों में पारंगत है। एक तरफ जहां आधुनिकता की चकाचौंध में लोक संगीत और लोक नृत्य लुप्त होने की कगार पर हैं, वहीं दूसरी ओर लोक नृत्य को लेकर प्रवीण का ये पैशन काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।